आप अभी टेक महिंद्रा में काम कर रहे हैं? यस। कितने साल हो गए मैम आपको काम करते हुए? मुझे हो गया है 3 साल 6 महीने। एज एन फ्रेशर अगर कोई अप्लाई करता है तो क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड रहती होगी? इंटरव्यूज अगर जो होते हैं ज़्यादातर जो वॉइस प्रोसेस के लिए होते हैं, चैट प्रोसेस के लिए होते हैं, उसका इंटरव्यू कैसे क्रैक करें अगर कोई आता है इंटरव्यू? क्या एक इंटरव्यू टिप देना चाहेंगे आप एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए? जॉब सिक्योरिटी तो आपको बहुत मिल जाती है यहाँ पे, खास करके टेक महिंद्रा में कम्युनिकेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। बात करते रहोगे तो बात पता लगती रहेगी। जी हाँ, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है टेक महिंद्रा, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और हमेशा कोई ना कोई हायरिंग आप सभी के लिए लेकर के आती ही आती है। आज की ये वीडियो इसीलिए खास है क्योंकि आज मैं बात करूंगी उन लोगों से जो कि खुद टेक महिंद्रा में काम करते हैं और उनके ज़रिए आपको दूंगी जानकारी कि टेक महिंद्रा में काम करना सही है या नहीं, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है, यहाँ पर सिक्योरिटी कैसी है, इंटरव्यू आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही लोगों से आज मैं बात करूंगी इस वीडियो में। तो आज स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेक श्योर आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी प्रेस किया हो। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैम आप अभी टेक महिंद्रा में काम कर रहे हैं? यस। कितने साल हो गए मैम आपको काम करते हुए? मुझे हो गया है 3 साल 6 महीने। एक ही कंपनी में? बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, बहुत सपोर्टेबल है। प्लस सबसे ज़्यादातर जो कंपनीज में मैंने देखा सैलरीज इशू होता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं जो काम करती हूँ वो जियो मार्ट का एक प्रोसेस है जिसमें मैं अभी काम कर रही हूँ। जैसे मैम हम देखते हैं कि टेक महिंद्रा रेगुलरली हायरिंग्स लेकर के आता ही रहता है, तो एज एन फ्रेशर अगर कोई अप्लाई करता है तो क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड रहती होगी? देखो वो अपना जो क्वालिफिकेशन रहता है मिनिमम तो ज़्यादा सब इंटर ही करके आते हैं। जिसके बाद में जिसका कोई इशू होता है वो इंटर करके उसके बाद नहीं पढ़ पाता है तो इंटर से भी हायरिंग चल जाता है। एज ए ग्रेजुएशन आपको पोस्ट अगर बढ़ाना हो तो ग्रेजुएशन मैंडेट होता है हर किसी कंपनी में। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी जिसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। इंटरव्यूज़ अगर जो होते हैं ज़्यादातर जो वॉइस प्रोसेस के लिए होते हैं, चैट प्रोसेस के लिए होते हैं, उसका इंटरव्यू कैसे क्रैक करें अगर कोई आता है इंटरव्यू देने? देखो इंटरव्यू अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि फ्रेशर्स के लिए, जैसे कोई फ्रेशर आया है यहाँ पे टेक में तो उससे कुछ ज़्यादा कुछ ऐसे मतलब नहीं पूछा जाता है। नॉर्मली आपका माई सेल्फ जो नॉर्मली सब क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, माई सेल्फ हो गया और कुछ पर्टिकुलरली वो होते हैं वर्ड्स होते हैं जो कि आपके जैसे ये बीपीयू है अभी इसमें ना क्या होता है कस्टमर से हमें कांटेक्ट करना पड़ता है, जिसके बेसिस पे ना हमारा ना जो वॉइस टोन जो होता है ना बोलने का वर्डिंग जो होता है तो उसको ना प्रॉपर तरीके से बंदा कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहा है उसके लिए थोड़े वर्ड्स वगैरह पूछ लेते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, फ्रेशर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। जो एक्सपीरियंस बंदा होता है उसके प्रीवियस के एक्सपीरियंस के लिए पूछते हैं, जो उसने पहले कंपनी में काम किया हुआ होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब वही पूछते, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्या एक इंटरव्यू टिप देना चाहेंगे आप एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए जो आते हैं यहाँ पर डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं या अप्लाई करते हैं? देखो जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम, मैं अपना बता सकती हूँ और सबसे मेन चीज़ मैंने औरों का भी कराया है तो मैंने यही कहा है कि आप अपना जो सबसे मेन चीज़ है जो जैसे कि आप डेली बेसिस पे प्रिपरेशन करके उसको डेली रूटीन को, सबसे मेन चीज़ है आपका माई सेल्फ जो होता है, जो खुद का सेल्फ होता है, उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसको आपको अच्छे तरीके से मतलब कि समझना होगा क्योंकि वो आपसे रिलेटेड पूछेंगे, आपसे अदर कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे। अच्छा जी। तो आपने एज एन फ्रेशर ज्वाइन किया था मैम या एज एन एक्सपीरियंस? एक्चुअली क्या है ना, मैं टेकएम से पहले ना काम कर चुकी थी दो किसी कंपनी में। मैं एक तो कोजेंट में काम कर चुकी थी जहाँ पे टाटा स्काई प्रोसेस था, दूसरा था मैंने रिलायंस सर्विस सेंटर में भी जॉब किया है जो कि मेरे ही इसी प्रोफाइल से जियो मार्ट से ही कनेक्टेड था। मेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ पे जियो मार्ट का प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में मेरे को जॉब मिल जाएगा तो मुझे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा। बस ज़्यादा मैं फ्रेशर नहीं थी, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं एक्सपीरियंस थी तो मुझे एज एक्सपीरियंस की बेसिस पे मेरे प्रीवियस जो कंपनी में मैंने वर्क किया था उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे वो किया गया था, हायर किया गया। एज एन वुमेन मैम इस कंपनी में काम करना सेफ है? बहुत ज़्यादा सेफ है। सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे सेफ्टी लोगों की बहुत ही ज़्यादा। मुझे यहाँ पे किसी और अदर कंपनी में अगर आप जाएंगे जॉब करने के लिए तो वहाँ पे क्या होगा, एक टाइम होगा आपका, जिस टाइम पे फिक्स टाइम पे आपको एग्जिट मार देना होगा, वहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है अगर आपका काम बचा भी है तो आप ईजिली उस टाइम पीरियड में करके जा सकते हैं। एट द एंड जैसे कि मेरा शिफ्ट है, मेरा शिफ्ट 6 बजे ख़त्म हो जाता है लेकिन मुझे कुछ काम होता है जो पेंडिंग रह जाता है तो मैं 6:30 तक भी रुक जाती हूँ, 7 तक भी रुक जाती हूँ। बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे वुमेंस के लिए कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ये है कि मैं बता सकती हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है यहाँ पे। वुमेंस के लिए एकदम बेस्ट कंपनी है ये। और हमेशा हायरिंग्स तो आती ही आती है? हायरिंग तो यहाँ पे चलती रहती है। सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी
ऐसा जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं निकाल देती हैं लोगों को, यहाँ पर भी क्या ऐसा? नहीं, ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपको देखो कोई भी कंपनी होगा, अगर आपका कोई मिस्टेक नहीं होगा तो वो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई गलती आपका होता है तो पहले वो आपको बताते हैं कि हाँ आप कहाँ, ऑब्वियसली सी बात है कि आपको बताएंगे कि आपका यहाँ पर गलती है, तो उसके बाद आपको मौका दिया जाता है। अगर आप तब भी वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कंपनी क्यों ही रखेगी आपको। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सारी चीज़ें आपने लोगों को बताई। बहुत सारे लोग अभी हमें इस वक्त देख भी रहे हैं और आपके ज़रिए उनको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं मैम ने उसके बारे में भी बताया। कुछ टिप देना चाहेंगे आप लोगों को जो नौकरी ढूंढ रहे हैं? बस मैं इतना कहना चाहूँगी भाई, अपने लिए करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे मेन चीज़ है कि जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको करना चाहिए नौकरी। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई किसी की फैमिली अलाउ नहीं करती है, किसी का कोई भी हस्बैंड वो अलाउ नहीं करते हैं मैं भी मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड बट अलाउ करते हैं, उन्हें कोई इशू नहीं है इस चीज़ से। कोई फीस वगैरह मैम कुछ लेते हैं? नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं फीस वगैरह मांगते, तो यहाँ पर भी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया कि ये टेकएम जो है वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उनको बता रहे हैं, जो आपसे रिलेटेड है वो बताएंगे। ऐसे कोई पैसे वगैरह नहीं लेती है ये कंपनी, इस चीज़ से बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। मेरा नाम अमन कुमार है। अच्छा, तो अभी आप टेक महिंद्रा में काम करते हैं, किस प्रोफाइल में काम करते हैं सर? मैं टेक्निकल सपोर्ट में काम करता हूँ। अच्छा, तो सर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बीटेक करे हुए हैं या टेक्निकल डिग्री जिनके पास है, अगर वो अपना करियर टेक महिंद्रा में बनाना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उनको पता कैसे चलता है सर? बेसिकली naukri.com वगैरह से हमें पता लगा है। उन्होंने टेक्निकल डिग्री की है, उनके लिए कोई इंटरव्यू टिप देना चाहेंगे? इंटरव्यू टिप, जैसे कोई क्वेश्चन आंसर करता है तो आप वो करो जो आपको पता है। ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप बात करोगे इंटरव्यूअर से तो वो आउट ऑफ द बॉक्स पूछेगा, फिर आपको नहीं पता होगा, फिर आप क्लियर नहीं रह पाओगे, वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट आते हैं तो ऐसे ही रिजेक्ट होते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो उनको पता ही ना हो, जब जस्ट थ्योरी पता है, प्रैक्टिकल किया ही नहीं उन्होंने, तो वो चीज़ दिक्कत दे जाती है। फिर जितना आए उतना ही बोलो। जितना आए उतना बोलो बस। क्वालिफिकेशन होता है जैसे डिप्लोमा, आप कंप्यूटर वगैरह में डिप्लोमा करते हो टेक्निकली। सिक्योरिटी तो आपको बहुत मिल जाती है यहाँ पे, खास करके टेक महिंद्रा में, क्योंकि यहाँ पे सैलरी कम देते हैं बट जॉब सिक्योरिटी कंफर्ट जोन बहुत है यहाँ पे। मतलब फ्रीडम है, जैसे मैं अभी आगे बाहर बात कर रहा हूँ तो हमारी टीम काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम आ सकते हैं, कोई ब्रेक्स दिक्कत। सही मिलते हैं अच्छे। अच्छा, जैसे खाने वगैरह की भी फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रोवाइड करते हैं? खाने की देखो, खाने की ठीक है, मतलब एवरेज कह सकते हैं, ज़्यादा मैं हाई फाई भी नहीं बोलूँगा इसको। देखो 12th पास के बाद ना मैं तो कहूँगा आप ना एक छोटी सी कंपनी में एज ए IT, अगर आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में काम कर रहे हो, नॉर्मली किसी पे एक्सपीरियंस ले लो, फिर उसके बाद आप कहीं छोटी कंपनी में भी अप्लाई करो, वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर लेकर आओगे तो ये डायरेक्ट लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। सर अभी आपने क्या किया हुआ वैसे? आपकी मैंने तो BCA किया है BCA किया? और मैंने 1 साल पहले काम भी किया था, फिर उसके बाद यहाँ आया था तो मेरा तो हो गया था। जैसे फ्रेशर लोग रहते हैं जिन्होंने BCA किया था, तो अगर वो नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि इस तरीके से नौकरी ढूंढेगा? नौकरी ढूंढने का तो सजेशन मतलब सभी ढूंढ रहे हैं आजकल, तो सजेशन क्या वही है कि आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो ना तो एक सही तरीके से अपना उसमें पूरी तरह से करो। लिंक्डइन वगैरह पे जाओ, लिंक्डइन पे बंदे होते हैं, कोऑर्डिनेट करो उनसे। कम्युनिकेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है, बात करते रहोगे तो बात पता लगती रहेगी। अब बाहर ही नहीं निकलोगे तो फ़ायदा ही नहीं है फिर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके ज़रिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू सो मच सर। लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।